अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मौजूदा पीडीएम की हुकूमत, नून लीग की जो हुकूमत है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है और चंद दिनों की मेहमान है और आइंदा हफ्ते में शायद कोई बड़ा फैसला हो जाए। मसला ये है, वजह यह है, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। जो रेड लाइन खींची गई थी कि जनाब अगर पाकिस्तान इस रेड लाइन को क्रॉस करता है, अगर हमारी मईशत इस रेड लाइन को क्रॉस कर जाती है तो हालात पाकिस्तान के हक में नहीं रहेंगे। तो जनाब मामला ये है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने यह अब फैसला कर लिया है। 3 बड़ी मुलाकातें हुई हैं 3 अहम तरीन शख्सियात के साथ, जिसके बाद ये चीज़ अब फाइनल हो चुकी है कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना। मामला ये है कि जनाब इसहाक डार को लाया गया और बड़े दावे किए गए और समझा गया कि शायद इसहाक डार के पास कोई जादू की छड़ी है या अलादीन का चिराग है कि वो उस छड़ी को लगाते ही पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर कर देंगे। इसहाक डार आए, उन्होंने अपने तमाम फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई भी चीज़ उनके हक में नहीं गई। और अब जो खबरें और इतलात ये हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के 3 बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात हुई है और अब मामलात ये होंगे, फैसला ये लिया गया है कि जनाब टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जाएगी, जिसे इंटरिम गवर्नमेंट या निगरान हुकूमत लाई जाएगी और तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म ये हुकूमत होगी जिसका टेन्योर 6 माह से जनाब 2.5 साल तक हो सकता है। इस पर इमरान खान ने भी रिस्पांस दिया है, फवाद चौधरी ने उससे पहले रिस्पांस दिया। और जनाब आईनी तौर पे इंटरिम गवर्नमेंट या फिर टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो मुद्दत है वो मैक्सिमम 3 माह या 90 दिन होती है, लेकिन ये 6 माह या 2.5 माह तक कैसे ले जाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो सकती है चीज़ों के लिए। लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। लोगों ने अरबों के हिसाब से जखीरा जमा कर लिया है, सरमायाकार पैसा नहीं निकाल रहे और खतरात ये हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस मामले पर सबसे पहले बात करेंगे, शब्बर जैदी ने एक प्राइवेट मीडिया चैनल से बात करते हुए बात की थी। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि जनाब माहिर माशियात शब्बर जैदी ने कहा कि मईशत ठीक करने के लिए तवील मुद्दती निगरान हुकूमत हर किसी की ख्वाहिश है। निगरान हुकूमत की मुद्दत 2 साल के लिए करना पड़ेगी। निगरान हुकूमत वो फैसले करे जो सियासी हुकूमत नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत बनाने के लिए टाइम फ्रेमवर्क 1 माह का टाइम फ्रेमवर्क चाहिए। उन्होंने मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि जनाब मगरिब में क्रिसमस की छुट्टियां हो चुकी हैं, IMF के साथ हमारी हुकूमत का तकरीबन डेड लॉक हो चुका है। मसला यह है कि IMF इन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो भी अब इस हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं है। इनको जितना पैसा दे देंगे ये डबो देंगे। इस वक्त जो सरमायाकार है, जो इन्वेस्टर्स हैं, खबर ये भी है कि उनके अरबों डॉलर्स डूब चुके हैं। तो ऐसे मामलात में कुएं में कौन डॉलर्स डालना चाहेगा। IMF साथ मुकम्मल डेडलॉक हो चुका है। IMF कहते हैं आप हैं आज हैं कल नहीं है, तो आपके साथ हम बात नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जनाब एहसन इकबाल ने भी कहा कि जनाब IMF की ऐसी शराइत है जो अवाम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो जनाब कहते हैं कि अब इनकी बोर्ड मीटिंग मार्च में है IMF के साथ इस पाकिस्तान की हुकूमत की, तो आज की पोजीशन में हम मार्च तक नहीं जा सकते। जो इमरान खान कहते थे कि मार्च अप्रैल तक इलेक्शंस होंगे, तो जनाब हालात ये हैं कि हम मार्च तक का इंतजार नहीं कर सकते और माशी सूरत हाल पर हमें इस हफ्ते अहम फैसला करना पड़ेगा, मुबशर जैदी कहते हैं। और इस हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ मशवरे हो रहे हैं। वो कहते हैं हमारा टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुका है, हम LCs नहीं खोल रहे, इंपोर्ट बंद है, हमें फैसला करना होगा कि कौन सी LCs खोलनी है और कौन सी नहीं खोलनी। इसहाक डार जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कोई भी जुगाड़ कामयाब नहीं हो सका। शब्बर जैदी ने कहा कि अगर इलेक्शन का मामला मार्च तक चला गया तो आलमी एजेंसियां मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेंगी। वो एजेंसियां जो कि हमारे माशी हालात को देखती हैं, हमें हेल्प आउट करती हैं, वो भी बायकॉट कर सकती हैं पाकिस्तान के साथ। हम इंतजार नहीं कर सकते। फिर कहते हैं फिर अब भी हुकूमत लाना पड़ेगी, फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट लाना पड़ेगी, या उन्हें कह लें कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाना पड़ेगी। हर किसी की ख्वाहिश है कि तुल मुद्दती निगरान हुकूमत आ जाए, लेकिन इसमें आईनी पेचीदगियां हैं। वही कि जनाब जो मैंने बात की थी कि 3 माह के लिए इंटरिम गवर्नमेंट लाई जा सकती है, 6 माह या 2.5 साल तक ये मामला नहीं चल सकते। सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्हें भी तो कुछ करना है। क्या वो 2.5 साल या 6 माह तक हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे और देखेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो जनाब मामलात ये हैं कि जनाब जो आईनी पेचीदगियां हैं पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी गैर आईनी तरीका नहीं अपनाना पसंद किया जाएगा।
निगरान हुकूमत की मुद्दत 2 साल के लिए करना पड़ेगी। निगरान हुकूमत वो फैसले करे जो सियासी हुकूमत नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो आज बयान दे रहे हैं वो इन्हें पहले देने चाहिए थे। शहबाज शरीफ ने, मैं आपको बताता चलूँ कि चंद दिन पहले बयान दिया कि हमें तो इल्म ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के माशी हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, हमारे तो होश उड़ गए हैं पाकिस्तान की ख़राब मैशत को देखकर। यानी कि एक तरह से उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं की, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब हमारे हाथ में अब चीज़ें नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो होना था, जो केस माफ़ करवाने थे, जो नैब से केस ख़त्म करवाने थे, जो नैब की आईनी तरमीम करनी थी, वो कर ली। अब मैशत पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान का मामला जाने, हमारे हाथ खड़े हैं, ये चीज़ कही गई है। अब वो कहते हैं कि हम इंपोर्टेड फ्यूल के साथ नहीं चल सकते। इनका कहना था कि मेरा अंदाज़ा नहीं था कि मैशत की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, यूं मुबशर जैदी कह रहे हैं। हुकूमत पर वाज़ेह हो चुका है कि वो समझती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की मैशत के लिए बेहतर नहीं होगा। एक बात, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जो इदारे हैं, जो नेशनल इकॉनमी की ज़मानत देते हैं, जो मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत देते हैं, तो ये चीज़ भी है कि जब तक आपकी मैशत मजबूत नहीं होगी, आपका इस्तेहकाम, आपकी सलामती ख़तरे में रहेगी। ये बहुत से लोग सवालात करते हैं कि जनाब मैशत का फ़ौज के साथ क्या कंट्रोल है। जनाब जब तक आपकी मैशत नहीं अच्छी होगी, आपका दिफा अच्छा नहीं होगा। आप कन्वेंशनल वॉर लड़ना चाहते हैं तो उसके पीछे आपकी मैशत खड़ी होती है। जब तक आपकी मैशत अच्छी नहीं होगी, आपका डिफेंस मजबूत नहीं होगा, आपकी कौमी सलामती, आपकी कौमी इस्तेहकाम को भी खतरा लाहक होंगे। और भारत की बात की जाए, जो हर वक्त नजरें गाड़ कर बैठा होता है, तो उसने 120 मिसाइल पाकिस्तान और चीन के सरहद के साथ लगाने का और वहां डिप्लॉय करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। तो मामलात ये हैं। अब बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान ने इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और वो कहते हैं कि अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। ये इमरान खान बात करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इन्हें अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे, वो कहते हैं हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। यानी कि इमरान खान ने कहा कि जो लोग इस हुकूमत को लाए, जब तक वो नहीं राजी होंगे तो इलेक्शंस नहीं होंगे और ये हुकूमत भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होगी। इमरान खान ने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। आइंदा आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नतायज अच्छे नहीं होंगे। मशरकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। और इमरान खान ने कहा कि अभी मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई है। जनरल बाजवा ने इस मुल्क पर बड़ा जुल्म किया, हम डिफॉल्ट के करीब खड़े हैं। जनरल बाजवा से हमारी हुकूमत के अच्छे वर्किंग रिलेशन रहे। फिर वो कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब की करप्शन जो केसेस थे वो खत्म किए गए। इसके बाद फात चौधरी ने इससे पहले भी बयान दिया। वो कहते हैं कि टेक्नोक्रेट की जो हुकूमत है उसको हम हरगिज कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं आइन से बाहर कदम की भरपूर मज़ामत की जाएगी। इससे पहले मुबशर जैदी ने जो बात की कि ये 6 माह या फिर अढ़ाई साल तक की टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाना चाहते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म लाना चाहते हैं, तो यहाँ उन्हें आइनी पेचीदगियां देखनी पड़ेंगी। फात चौधरी भी उन्हीं आइनी पेचीदगियों की बात करते हैं कि जनाब आप आइन से बाहर जाकर कुछ ऐसे भी इकदाम करेंगे तो आपको हमारी तरफ से बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 8 माह की हुकूमत पहले डॉलर नहीं मिल रहा था और अब सोना भी नहीं मिल रहा क्योंकि लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया है। जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग अब खर्च करने की बजाय खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम इस्तीफे देने कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास जाने का फैसला करते हैं तो वो वहां से फरार हो जाते हैं। तो इस वक्त मामलात ये हैं और चीज़ें इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और अब जितने भी माशी तज्ज़िया निगार हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग जो कि हुकूमत में नहीं हैं, जो हुकूमत से बाहर हैं, वो एक एक सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। अब ये छुपाया जा रहा है, पर्दा डाला जा रहा है, लेकिन ये कब तक पर्दा डालेंगे? ये मार्च तक, अप्रैल तक या आइंदा अक्टूबर या उससे आगे तक ये पर्दा नहीं डाल सकते और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। इस वक्त ये मामलात हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पर इकोनॉमी को लेकर। और अब सियासी जो हालात हैं वो पीछे रह गए हैं, उनकी अहमियत पीछे रह गई है। जब इकोनॉमी ख़राब होगी, जब पाकिस्तान की जो मैशत है वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा, तो फिर कहाँ की सियासत और फिर कौन से सियासतदान? तो ये चीज़ें हैं जो आपके शेयर की। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो हम याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।